कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ी शिक्षक होती है, हमने तो यही पढ़ा। लेकिन विश्व के तमाम सिख अगर स्वानुभव करके सीखने की प्रयास की जाए तो ये भी सत्य है कि जीवन सीखने के लिए बेहद छोटी हो जाएगी। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आइए कुछ बताते हैं आपको। चलिए, इसलिए कुछ सीख दुनिया के अनुभव से भी सीखनी चाहिए। एक लातिनी अमेरिका देश है दोस्तों, वेनेजुएला। 5 वर्ष पहले एक सस्ता और खुशहाल और आज भुक्खड़, दिवालिया और बर्बाद। आज आपको ये बताऊंगी कि वेनेजुएला बर्बाद क्यों हुआ और क्या हम भी कभी वेनेजुएला की बर्बादी को दोहरा सकते हैं। आखिर क्या वजह है, आइए जानते हैं। लातिनी अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी एक केजरीवाल था दोस्तों, प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज, जिसने वेनेजुएला की जनता को मुफ्त खोर बनाकर वेनेजुएला को बर्बाद और दिवालिया कर दिया। मुफ्त की लालच दी और ये मुफ्ती खोरी ने देश को ही, उस जगह को ही दिवालिया कर दिया। अभी 5-6 वर्ष पहले तक दुनिया के सबसे सस्ता पेट्रोल में ये शहर आता था, 64 पैसे प्रति लीटर। वेनेजुएला में 5-6 वर्ष पहले तक किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं था, जिसको लेकर आज आप हाहाकार मचाते हैं। वहाँ शुरू से अंत तक पूरी पढ़ाई मुफ्त थी भैया, हर तरह की मेडिकल मदद पूरी तरह से मुफ्त, बिजली मुफ्त, दिल्ली याद आया, पानी मुफ्त, लोकल ट्रांसपोर्ट मुफ्त, दिल्ली की बहनें याद आई। वहाँ हर व्यक्ति को नौकरी और नौकरी न होने की स्थिति में पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता, तो केजरीवाल से भी ऊपर निकले, और प्रत्येक नागरिक को एक निर्धारित मासिक भत्ते की सरकारी लॉलीपॉप थमा दिया। ऐसा भी हुआ है, मतलब हमारे केजरीवाल जी को कॉम्पिटिशन दिया गया है। जनता इस लॉलीपॉप को यूं चूसती रही और उसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में ना के बराबर रहा। अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, हालत बिगड़ने लगी। सरकार केवल तेल बेचकर इन सब खर्चों की पूर्ति करती रही। सिर्फ 5-6 वर्ष पहले तक ये वेनेजुएला में जीवन गुजारना वहाँ के नागरिकों के लिए एक जीवन भर की मौज मस्ती थी। किसको मौज नहीं आएगी? कोई खर्चा नहीं, सब कुछ सरकार दे रहा है, तो बुरा क्या था। लेकिन आज वर्तमान समय के हालात इतने बुरे हैं मेरे दोस्तों कि दुनिया को सबसे अधिक विश्व सुंदरी देने वाले देश की बेटियां, जो कल तक अपने देश में पुलिस ऑफिसर, प्रोफेसर, अध्यापिका, नर्स, अखबार की बहुत अच्छे रिपोर्टर आदि बतौर सम्मानजनक नौकरियां कर रही थी, पर आज पड़ोसी देश कोलंबिया जाकर 10-10 अमेरिकन डॉलर के लिए अपना शरीर बेचने को मजबूर, बेबस और लाचार हो गई हैं। पैरों तले जमीन खिसक गई। यही सत्य है मुफ्ती खोरों की, ताकि अपने देश में छूट गए माँ बाप या भाई बहन या पति व बच्चों के लिए महीने में 500-600 अमेरिकन डॉलर भेज सके, इसलिए वो अपना जिस्म बेच रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5-6 वर्ष पहले का स्वर्ग इतनी जल्दी वहाँ के लोगों के लिए नर्क बन गया? यही जानना चाहते हैं ना आप लोग? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, आपको बताते हैं। और यकीन मानिए, जवाब बहुत साफ है, बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है। वेनेजुएला में पिछले लंबे समय से वामपंथी सरकारों का जोर चल रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था, खर्चे वो सब्सिडी भयंकर थी, तेल उत्पादन के अलावा किसी भी दूसरे उत्पादन पर किसी तरह की कोशिश की ही नहीं जा रही थी। भ्रष्टाचार और सब्सिडी की वजह से वेनेजुएला का जो खजाना था ना, लगभग खाली हो चुका था, बिल्कुल कंगला। और इसीलिए 2014 में अचानक ही वेनेजुएला में हर चीज दिन दुगनी रात चौगनी महंगी होती गई। अभी मुफ्त था, अभी 4 गुना कीमत अधिक हो गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए एक आम तौर पे सिविलियन की सोच। आज इतनी महंगाई है कि 1 महीने की सैलरी से सिर्फ एक पैकेट पास्ता खरीदने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
यूएन के अनुसार 2019 में महंगाई 1,00,000% तक बढ़ गई है। 1,00,000% की एक महीने की सैलरी से आप एक पैकेट पास्ता खरीद रहे हैं। 1,00,000% मतलब जो चीज आज 1 रुपए की है वही ठीक साल भर के बाद वो 1 रुपए का सामान 1,00,000 रुपए की है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है और इसका सबसे बड़ा नोट 1,00,000 बोलीवर का है, मगर बाजार में इसकी कीमत आज के वक्त में कुछ भी नहीं है। हंसी आ रही है। वेनेजुएला में अब 1,00,000 बोलीवर में कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। यकीन मानिए 1,00,000 में कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। वित्तीय संकट की जगह से सरकार लगातार नोट छाप रही है, जिससे यहाँ की मुद्रा बोलीवर की कीमत लगातार घट रही है। हालात ये है आज दोस्तों कि $1 35 लाख बोलीवर के बराबर हो गया है। केजरीवाल जी दिल्ली का भी यही करेंगे क्या? जब तक वेनेजुएला में तेल बेच कर पैसा आ रहा था और शावेज जनता पर पैसे बरसा रहे थे, तब सब ठीक था, सब अच्छा था। हालांकि अर्थशास्त्री तब भी शावेज की सोशलिस्ट पॉलिसी, इस अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये मुफ्तखोरी पॉलिसी को खतरा बता रहे थे, जैसे कि आज दिल्ली में केजरीवाल जी के पॉलिसी को बताया जा रहा है। लेकिन सबके कानों में मुफ्तखोरी का तेल पड़ा हुआ था, जैसे आज हमारे दिल्ली की जनता में पड़ी हुई है। आज वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर का आलम यह है कि लोग 1 किलो मीट के लिए 1.5 करोड़ बोलीवर तक दे रहे हैं। 1.5 करोड़। एक कप कॉफी का कीमत वहां 25 लाख बोलीवर तक दे रहे हैं। ये मैं आपको दोस्तों एक कप कॉफी की कीमत बता रही हूँ। औरतें अपने बालों को बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर 35 दिनों में चीजों के दाम और दोगुने होते जा रहे हैं, दोगुने बढ़ते जा रहे हैं। आज यहाँ 5 में से 4 लोग पूरे तरीके से गरीब हो चुके हैं। होटल रेस्टोरेंट में लोग अपना बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं और उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे हैं। जिनके पास खाने का पैसा नहीं, वो लूट और मार रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं और वहाँ पे ये काम अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। 2014 में अब तक पेट्रोल की कीमत 8,000% से अधिक बढ़ चुकी है। राशन लेने के लिए लोग 65 घंटे, जी हाँ 5-6 घंटे नहीं, 65 घंटे कतार में खड़े होते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं। गोदामों के बाहर सैनिक तैनात रहते हैं राशन खरीदने के लिए। बाल काटने के एवज में नाई ले रहा अंडे और केले। लोग फिलहाल खाने और दवाइयों के लिए भी अब पूरी तरीके से मोहताज हो। जिनको मुफ्तखोरी की आदत पड़ी है, अगर दिल्ली की जनता मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाए। बिजली, पानी और यातायात से जूझ रहे हैं वेनेजुएला के लोग। ये सब पहले इन्हें मुफ्त में मिल रहा है। याद है कुछ? दिल्ली की जनता की बहन बेटियों को जरा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बेरोजगारी बढ़ने से अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है और बहुत ही संभव बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो होना ही है। जूता मरम्मत के 20 अरब बोलीवर लेता है एक मोची। आज वेनेजुएला में न्यूनतम मजदूरी $1 अमेरिकी प्रति माह के करीब है। प्रति माह के करीब है दोस्तों, ये हालत है। मैं फिर से एक बार अलर्ट कर दूं, सावधान दिल्ली वासियों, आप भी अपनी दिल्ली को दूसरा वेनेजुएला नहीं बनने देना, क्योंकि ये केजरीवाल कुछ हजार करदाताओं से इकट्ठा रुपए मुफ्तखोरी में बांट देगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब दिल्ली का खजाना खाली हो जाएगा। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं, अगर आपने अपने कर्म को छोड़कर मुफ्तखोरी बन गए तो जब खाली हो जाएगा तो इन सुविधाओं को जारी नहीं रख सकता। फिर केंद्र सरकार की तरफ हमेशा की तरह केजरीवाल जी उंगली उठाकर बोलेंगे कि यह मुझको कुछ
करने ही नहीं दे रहा है। मैं दिल्ली वालों, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर ये मोदी, ये अमित शाह कुछ करने नहीं देता। बाद में आपकी स्थिति भी वेनेजुएला की जनता जैसी हो जाए। इससे आप अभी सतर्क हो जाए और बचे। आपको ये मुफ्त की और सब्सिडी वाली घोषणाएं आज तो बहुत अच्छी लग रही होंगी, बहुत ही अच्छी लग रही होंगी, लेकिन बाद में ये आपके लिए अधिक दुखदाई साबित हो सकती है। इसलिए लालच में ना आए, अपनी अक्ल लगाए, मुफ्तखोरी से बचे। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त जैसा नहीं होता। इस बात को अपना एक गांठ बनाकर रख ले और अपने कर्म को आगे बढ़े। मुफ्त खोर नहीं, समझदार बनिए। कर्म कीजिए, पैसा कमाइए और अपने कर्म से कमाए हुए पैसों का जो लुत्फ उठाना है उठाइए। यकीन मानिए नींद भी अच्छी आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।